अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताब ज़िंदगी में आपके साथ बासित महमूद हूँ। वो शख्स ना चाहते हुए भी आपके पास लौट कर वापस आएगा। एक ऐसा नफसियाती जाल, एक ऐसी तवानाई आपको बताऊंगा कि जो उस शख्स को खींच कर वापस ले आएगी आपके पास। चाहे उस शख्स की मर्ज़ी ना भी हो, लेकिन वो शख्स लौट कर आपके पास ज़रूर आएगा। वो शख्स जब जा रहा था तो आपने उसको रोकने की बड़ी कोशिश की, आपने उसकी मिन्नतें की, आपने उसको वो पुराने वादे भी याद दिलाए, आपने वो कस्में भी याद दिलाई, लेकिन वो इंसान चला ही गया। लेकिन वो इंसान नहीं रुका, आपको तन्हा कर गया और छोड़कर चला गया। लेकिन अब वो वापस आ सकता है, मैं उसको वापस लाऊंगा आपके पास, वो वापस ज़रूर आएगा। याद रखिए मेरी बात कि वो इंसान आपको इसलिए छोड़कर गया था क्योंकि आपने उसके जहन में एक बात बिठाई हुई थी कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझे जैसे मर्ज़ी ट्रीट करें। अगर आप मुझे बुरा ट्रीट करेंगे तो फिर भी मैं ही माफ़ी मांगूंगा, अगर आप मुझे छोड़कर जाएंगे तो मैंने ही हाथ जोड़ने हैं। चाहे गलती मेरी हो, चाहे गलती आपकी हो, कुछ भी हो, लेकिन मैंने ही आपके सामने झुकना है। जब आप उस इंसान के लिए आसान बन गए तो वो इंसान आपकी कदर करना छोड़ गया। और याद रखिएगा कि जो चीज़ें आसान होती हैं वो कभी एफ़र्ट्स नहीं मांगती। और उसको लगा कि जब वो इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा और वापस आएगा तो उसको वो ही मकाम आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब उसके जहन से ये बात उतारनी पड़ेगी। अब हमने उस शख्स से आपकी कदर करवानी है। और वो कदर कैसे होगी कि जब आप उसकी रसाई से बाहर हो जाएंगे। वो गया ही इसीलिए था क्योंकि उसे लगा था कि आपकी अहमियत ख़त्म हो गई है, आप बहुत ईजी हो चुके थे उसके लिए। उस इंसान को हमेशा नया कुछ चाहिए होता है, नई जगह, नई फीलिंग्स। और वो इंसान चला गया किसी और के हंसने पर, किसी और के चाहने पर, किसी और के तुम हो हास कहने पर। वो इंसान आपको छोड़कर चला गया। वो इंसान जिस रोशनी में गया था, वो चमक जब धुंधला जाएगी वैसा सुकून उसको वहाँ नहीं मिलेगा जो सुकून आपके साथ उसको मिलता था। अब कोलैप्स का अमल शुरू होता है। वैलिडेशन ख़त्म होने पर जब अटेंशन का नशा उतरता है तो उसको कहीं से वो वाह वाह सुनाई नहीं देती। और यही वो लम्हा होगा कि जब उसका दिमाग वापस आपकी तरफ पलटेगा और वह अचानक तन्हा रह जाएगा, क्योंकि उसको कहीं से वो सारी चीज़ें जो आपके साथ थी वो नहीं मिलने वाली। ठीक है, हमने उसकी सप्लाई को बंद कर देना है कि जो आपकी तरफ से सुकून के लम्हे उसको मिले थे वही जब बंद हो जाएंगे, अदर कहीं पर उसको आप जैसा इंसान नहीं मिलने वाला, तब वो इंसान फिर आपकी तरफ आता है। हमने उसके सारे रास्ते बंद करने हैं कि कहीं से वो जहाँ मर्जी जाए उसको वो चमक, उसकी जिस चमक में वो जाए वो चमक उसके लिए धुंधला जाए। हमने उसके लिए वो रास्ते सारे बंद करने हैं। फिर देखते हैं कि वो इंसान कैसे लौट कर आपके पास नहीं आता। हम उसको लेकर आएंगे आपके पास। तब वो इंसान आपकी तरफ आता है, पुराने कंफर्ट जोन की तरफ। आप सिर्फ उसके लिए एक इंसान नहीं थे, बल्कि एक ऐसा सेफ जोन थे जहां वो खुद को बेहतर महसूस करता था। एक ऐसा आईना थे आप कि जिसमें वो खुद को बहुत खुश और बहुत बेहतरीन देखता था। लोग उसे एडमायर तो कर सकते हैं, लेकिन वो गहराई कहाँ से लाएंगे जो आपके पास थी। यही वो मुकाम होता है कि जब वो इंसान ना चाहते हुए भी आपकी तरफ लौट कर वापस आता है, क्योंकि वो जो खुशी नई जगह पर ढूंढने के लिए गया था वो तो आपके साए में मौजूद थी। फिर बॉल आपके कोर्ट में होती है और आप फैसला करते हैं कि आपने उसको वही कंफर्ट देना है या फिर उसको अपने पीछे तड़पता हुआ देखना है, तमाशा देखना है। तो मेरी बात याद रखें कि किसी भी इंसान के लिए कभी इतना ईजी ना हो कि आपको वो हल्के में ले ले। ठीक है, अपने आप को कीमती बनाओ कि दूसरा इंसान आप तक पहुंचने के लिए उसको मेहनत करनी पड़े। ठीक, खुद को यहाँ पर आपने कीमती बनाना है, ना कि किसी एक इंसान के चले जाने पर आप उदास हो जाएं और आप ये देखते रहें कि वो इंसान कैसे वापस आएगा। उसको वापस लाने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपनी ज़िंदगी पर मेहनत करनी होगी, जहाँ से आपको अपनी खुशियाँ भी वापस मिल जाएंगी और वो इंसान भी वापस मिल जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।